हाय बिजनेस ओनर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेम के बारे में। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आप अपना सामान गवर्नमेंट को बेचना चाहते हैं तो जेम आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेम कब स्टार्ट हुआ, जेम का क्या यूज़ है, यहाँ पे कौन सामान खरीद सकता है, कौन सामान बेच सकता है और यहाँ पे पेमेंट टर्म्स कैसे रहती है। तो बात स्टार्ट करते हैं जेम की। जेम क्या है? जेम का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल ओवर इंडिया अपना कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड सामान खरीद सकता है। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट लोग, आप या मैं, हम जैसे लोग सामान नहीं खरीद सकते। यहाँ पे केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही सामान खरीद सकता है। तो जेम लॉन्च हुआ था 2016 में। इससे पहले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे जो जेम के अलावा जहाँ पे प्रोक्योरमेंट होती थी या टेंडर्स फ्लोट किए जाते थे। बट इन सब के लिए अब एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बना दिया है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है जेम। यहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट को छोटी से छोटी अगर उसे पेंसिल भी चाहिए या बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ पे वो सामान आराम से खरीद सकता है। इससे पहले जो भी दूसरे पोर्टल्स थे वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे डिपार्टमेंट ईजिली चीज़ें नहीं प्रोक्योर कर पाता था, पोर्टल्स नहीं चल पाते थे। वो सारी प्रॉब्लम्स अब जेम ने ख़त्म कर दी है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो जेम आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ईजिली सेल कर सकते हैं। तो अगर आप एक रिटेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं तो जेम आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। या मे बी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे एएमसी सीएमसीज, या आप कोई कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे आप इजीली वो सर्विस कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर सकते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है आपको जानने के लिए, जहाँ पे आप सारी रिक्वायरमेंट्स कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के सेलर्स होते हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, एक होते हैं रीसेलर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स की अलग तरह से रजिस्ट्रेशन होती है और रीसेलर्स की अलग तरह से होती है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो जेम इंश्योर करता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सही जगह पे है, आप सही प्रोडक्शन कर रहे हैं, या एक्चुअली वो वेरीफाई करता है कि आप एक एक्चुअल मैन्युफैक्चरर हैं या नहीं है। तो उसके लिए आपको एक वेंडर असेसमेंट के थ्रू ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। जब आप एक वेंडर असेसमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में अपना सारा ऑफिस का पेपर वर्क बता देते हैं, तो जेम आपको एक ओईएम पैनल देता है। ओईएम पैनल मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे अब आपको जैसे ही ओईएम पैनल मिला, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ईजिली गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। और अगर आप एक रीसेलर हैं तो आप छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बिना किसी वेंडर असेसमेंट के भी सेल कर सकते हैं। जेम पे दो तरह से प्रोक्योरमेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट और L1 परचेजेस और एक होते हैं टेंडर्स। तो अगर गवर्नमेंट को 50,000 से नीचे का सामान खरीदना है तो वो डायरेक्ट परचेज की तरह कर लेती है। डायरेक्ट परचेज मतलब गवर्नमेंट के लिए जेम अमेजोन की तरह काम करता है कि कोई भी सामान अगर गवर्नमेंट को चाहिए तो वो डायरेक्ट जेम पे जाएगा, जो भी कैटलॉग या जो भी प्रोडक्ट उसे मार्केट में दिखेंगे वो उसे प्रोक्योर कर लेगा डायरेक्ट ऐड टू कार्ट करके। तो ईजी प्रोक्योरमेंट हो जाती है। अगर आप डिपार्टमेंट का ऑर्डर वैल्यू 50,000 से लेकर 10 लाख तक का है तो वो L1 परचेज में आता है। ये एग्जैक्टली डायरेक्ट परचेज की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है बायर साइड से कि उसको कोई 3 अलग अलग ब्रांड्स कंपेयर करके सबसे लोएस्ट प्राइस सेलर को सामान के लिए ऑर्डर देना होता है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट को सामान खरीदना है जो 10 लाख से ऊपर का है तो वो टेंडर फ्लोट करता है। हर टेंडर आपको जेम पे जो भी फ्लोट हुआ होगा वो आपको दिख जाएगा। उसकी एक स्टार्ट डेट होती है और एक एंड डेट होती है। उसके बीच में आपको जो भी डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्स मांगे होते हैं वो आपको सबमिट करने होते हैं। डिपार्टमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और फिर जो भी फाइनेंशियल में सबसे लोएस्ट बिड करता है या सबसे लोएस्ट अमाउंट पे सेल कर रहा होता है वो चीज़, उसे वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो टेंडर एक ऐसा प्रोसेस है जो फेयर और कंपेटिटिव है। यहाँ पे आप कहीं भी किसी भी स्टेट में बैठ के किसी भी स्टेट का टेंडर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो मे बी पहले नहीं मिलता था लोगों को। जेम से पहले मे बी लोग नॉर्मली डिपार्टमेंट्स में अपने वेंडर्स होते थे जहाँ पे वो एक ही वेंडर को हमेशा सामान जिससे प्रोक्योर करते थे। इसमें दोनों पार्टी के अपने अपने लॉसेस होते थे कि गवर्नमेंट को हमेशा सामान कंपेटिटिव प्राइस पे नहीं मिलता था,
या वेंडर्स को और अप्रोच नहीं कर पाते थे। अगर वो कोई छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो वो बड़े सिटीज़ में कभी अप्रोच नहीं कर पाते थे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। अब जो जेम पे टेंडर्स फ्लोट होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आप देख सकते हैं। आपको जो टेंडर सुटेबल लगता है और आपको जो लगता है कि वहाँ पे किसी भी स्टेट में आप अपना सामान या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप फेयर एंड स्क्वायर उस टेंडर को भर सकते हैं। इस टेंडर के पेपर वर्क में कंपेटिटिव होता है, यहाँ पे फेयर इवैल्यूएशन होती है। आप अपनी इवैल्यूएशन देख सकते हैं टेंडर प्रोसेस में कि आपको अगर क्वालिफाई किया है या डिसक्वालीफाई किया है, और अगर बायर ने आपको डिसक्वालीफाई किया है तो उसका रीज़न क्या है। उसके बाद जब भी फाइनेंशियल्स ओपन होते हैं किसी भी टेंडर के, तो सबसे लोएस्ट प्राइस सेलर को वो टेंडर मिल जाता है। तो अब किसी भी सेलर को, जो कोई भी अगर छोटे शहर से है या कोई फार ऑफ सिटीज़ से है, वो अब बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाके या ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी अपना सामान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती या आपको किसी को अप्रोच नहीं करना होता। आपको सारी चीज़ें फेयरली दिख रही होती है पोर्टल पे। इसके अलावा हम बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की। तो पेमेंट यूजुअली कैसे प्रोसेस पूरा होता है कि अगर आपको कोई भी टेंडर या डायरेक्ट परचेज का ऑर्डर मिला अपने प्रोडक्ट के लिए, तो आप अपना प्रोडक्ट जाके डिपार्टमेंट में देते हैं। आप अपना प्रोडक्ट जाके डिपार्टमेंट में सप्लाई करते हैं। डिपार्टमेंट चेक करता है वेदर दैट वो प्रोडक्ट आपका कंप्लाई कर रहा है उनके टेंडर रिक्वायरमेंट से या उनके जो भी उनकी अपनी डायरेक्ट परचेज की रिक्वायरमेंट थी। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हैं, तो बायर आपके लिए क्रैक जनरेट करता है कि उसको रिसीव हो गया है आपका सप्लाई, एंड विदिन जैसे ही क्रैक जनरेट होता है उसके विदिन 45 डेज़ बायर को पेमेंट रिलीज़ करनी होती है डिपार्टमेंट में। तो क्योंकि एमएसएमईज़ के लिए ये रूल है कि 45 डेज़ में डिपार्टमेंट को पेमेंट रिलीज़ करनी होती है, उसके बाद बायर पे इंटरेस्ट लगने लग जाता है। तो आपको पता होता है कि आपने अगर सामान सप्लाई किया है तो विदिन 30 टू 45 डेज़ आपके पैसे उसके लिए वापस आ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ती, और इसके अलावा आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स पे। आप जेम पे जाके जेम सहाय से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारे जो बैंक्स और एनबीएफसीज़ हैं जो जेम के साथ कनेक्टेड हैं, वो आपको आपके ऑर्डर्स पे लोन देते हैं विदाउट एनी कोलैटरल। तो आपको कोई कोलैटरल की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, पेपरलेस है। आपका जेम का अकाउंट ही यूज़ होता है और वहीं से आपको डायरेक्ट विदिन 5 मिनट्स आपको लोन मिल जाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे। तो अब आप ईज़िली, अगर आपके पास पैसे की कमी है या आप कोई बड़ा ऑर्डर अकेले फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो आप आसानी से जेम सहाय से लोन भी ले सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए जेम की रजिस्ट्रेशन भी अब फ्री है। इससे पहले जेम की रजिस्ट्रेशन फ़ीस बस एमएसएमईज़ और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए फ्री थी, बट अब गवर्नमेंट ने सबके लिए ज़ीरो कर दी है रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो आप जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना एज अ सेलर, और नेक्स्ट डे से ही अपना सामान गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जेम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में विज़िट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट tenderbuddy.in पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको हेल्प करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। आपको अगर वेंडर असेसमेंट कराना है, कोई भी और आपको टेंडर में डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, या आपको प्राइसिंग समझने में हेल्प चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर टेंडर के लिए आपको प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए, उसे कम्पेटिटिव कैसे कर सकते हैं, या हर टेंडर में आप कैसे सीख सकते हैं कि आपने पिछले टेंडर में क्या गलतियां करी हैं, या आप जेम की एंड टू एंड ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी जेम की जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए।